नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सीईटी 10+2 का सिलेबस क्या है, कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो में आपको बने रहना है। साथ ही हम देखेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और इसके अलावा तैयारी कहां से करें, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सीईटी 10+2 सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है ये आपका आता है, राजस्थान का कंप्लीट हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, यानी जो कला और सांस्कृतिक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा साहित्य आपसे पूछा जाएगा, परंपरा, विरासत, इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है, अगर हम राजस्थान के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, क्या है, प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें आपके कालीबंगा है, आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट है। तो कम से कम आपको ये 4 सभ्यताएं तो पढ़नी है। 4-5 सभ्यताएं जो है आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, ये आपके प्राचीन सभ्यताएं हो गई। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है आपके राजस्थान के इतिहास का, वो है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें प्रमुख राजवंश जो आपके मेवाड़, मारवाड़, आपके चौहान, ये सब जो राजवंश आपके हुए हैं, इनके प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक जो आयाम हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो सारे के सारे रणथंभौर हो गया, मेवाड़, मारवाड़, चौहान का इतिहास हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना ही है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जैसे आपके किले और स्मारक, यहाँ से हर एग्जाम कोई भी हो, ना केवल सीईटी, बाकी की जो एग्जाम है राजस्थान की, उनमें भी सवाल पूछे जाते हैं। चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, यहां से भी सवाल बनते हैं। 2-2 सवाल हमेशा चित्रकला यानी आपके जो पेंटिंग्स है, यहां से सवाल बनते हैं, और हस्तशिल्प जो है यहां से भी सवाल बनते हैं। तो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता आपके किले हो गए, स्मारक हैं, कलाएं हैं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प है, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, यानी जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके अंदर आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने हैं, यानी 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। आपको राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन यानी किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये भी आपको पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, राजनीतिक जनजागरण हो गए, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, और राजस्थान का एकीकरण आपका होगा। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा लोक धाराएं, आपकी जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, जो साहित्य हैं, कौन कौन सी साहित्य लिखे गए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। लोक संगीत और लोक नृत्य के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, यहाँ से सवाल बनेंगे। मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हो जाते हैं। तो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। वापस से देख लो, लोक संगीत आपको पढ़ना है, लोक नृत्य आपको पढ़ना है। यहाँ पर संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, इसके अलावा मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी की। राजस्थान और भारत का ज्योग्राफी आता है आपके सीईटी में। भारत का ज़्यादा पार्ट नहीं है, राजस्थान का जो ज्योग्राफी है वो डिटेल में आता है। तो भारत के तो ओनली जो भौतिक स्वरूप है, जो पठार है, मरुस्थल है, जो प्रमुख नदियां हैं, बांध, झील, सागर जो है, और जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, बस यही पूछे जाते हैं। तो भारत का ज़्यादा सिलेबस नहीं है यहाँ पर ज्योग्राफी का। राजस्थान का यहाँ पर कंप्लीट है। जैसे राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति, मृदा, नदियाँ, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य, आपके संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजाति, और राजस्थान का पर्यटन, ये आपके ज्योग्राफी के अंदर कवर हो जाता है। वापस से देख लो, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप में आपके जलवायु है, उसके बाद वनस्पति, मृदा है, फिर आपकी नदियां हैं, बांध है, झीलें हैं, खनिज संसाधन है, वन संपदा है, जल संसाधन है, पशु संपदा है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपके जो है संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि हो गया, घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात, और आपके पर्यटन, ये आपके जो है ज्योग्राफी के टॉपिक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है सीईटी के अंदर वो है राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटी की, या आपके जो राजस्थान की और भारत की जो यहाँ पर राज्य व्यवस्था है उसकी बात करें, तो भारतीय संविधान की प्रकृति आपको पढ़नी है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका, पीएम बल जो है वो पढ़ना है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं, आपके डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, और मौलिक कर्तव्य। तो जो बेसिक आपका यहाँ पर संविधान का है, यानी संविधान सभा पढ़नी है, प्रस्तावना पढ़नी है, मौलिक अधिकार, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो डीपीएसपी है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा और भी, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री हो गया, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और राज्य विधानसभा के बारे में, विधानमंडल के बारे में, इसके अलावा उच्च न्यायालय के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव
मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके जो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये भी आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा नहीं है, मतलब पॉलिटी के जो भी आपके जितने भी आयोग हैं उनसे सवाल बनते हैं और करंट से रिलेटेड सवाल बनते हैं। बाकी जो आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। तो पॉलिटी तो इतना कोई प्रेशर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, परियोजनाएं, मरुभूमि का जो विकास संबंधी जो योजनाएं हैं, हस्तशिल्प जो उद्योग हैं, बेरोजगारी है, सूखा है, अकाल है। तो बेरोजगारी, सूखा, अकाल, उद्योग, ये आपको थोड़े नए टॉपिक यहाँ से पढ़ने होंगे। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, मनरेगा, इसकी विकास संस्थाएं पढ़ी जाती हैं। तो मनरेगा आपके सिलेबस में है। इसके अलावा लघु उत्तम वित्तीय संस्थाएं आपके सिलेबस में है। राजस्थान का औद्योगिक विकास हो गया, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गए, आपके प्रमुख उद्योग यहाँ पर लघु क्षेत्र हो गया, आपके कुटीर ग्राम उद्योग हो गया, जल विद्युत, तापीय, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये आपके अर्थव्यवस्था का सिलेबस है। अब हम देखते हैं दोस्तों साइंस। साइंस के काफी क्वेश्चन आपके सीईटी में आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन सीईटी में साइंस के आते हैं। तो साइंस का सिलेबस क्या है, जो मैं आपको ऐप के अंदर मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। साइंस मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हमने सीईटी में यूट्यूब पर पूरी साइंस पढ़ी थी। तो अब ऐप में भी जो हमने नया नौकरी बैच लॉन्च किया है, उस नौकरी बैच में मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। आप सभी को पता है नौकरी बैच हमने 999 रुपए में कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें। अगर आपने बीएसटीसी की तैयारी की है, कम नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे नौकरी लगने के लिए तैयारी तो करनी है। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप पर नौकरी बैच लॉन्च हो चुका है। वहां पर 2 साल तक आपको जो है वैलिडिटी दी जा रही है, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, सिलेबस पूरा कवर होगा। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज और डिजिटल पैनल पे सारी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, वो भी बेस्ट। तो आपको तैयारी यहाँ पर जरूर करनी है और अभी से आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर लें और तैयारी शुरू कर दें। तो भाई साइंस में क्या क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा यूट्यूब पर साइंस की शाम को 4 बजे डेली क्लास होती है, जेन्युइन क्लासेस। इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 4 बजे आपकी क्लास होने स्टार्ट हो गई है। 3 तारीख से, यानी कल से। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया। ये आपके मतलब जो 10वीं लेवल की साइंस इसमें आती है, 10वीं स्तर की साइंस आती है। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक हो गए। इसके अलावा सामान्य जीवन में प्रयुक्त यहाँ पर महत्वपूर्ण यौगिक हो गए। इसके अलावा आपके यहाँ पर कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हो गए। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपर रूप हैं, CFC है, आपके पॉलीमर है, साबुन अपमार्जक है। तो 10वीं की जो चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर आपका जो है फिजिकल केमिकल चेंजेज है, उसके बाद मेटल नॉन मेटल है, उसके बाद कार्बन के कंपाउंड्स हैं, है ना। उसके बाद आपका जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, फिजिक्स का जो आपका चैप्टर हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम हैं। इसके अंदर आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, लेंस के प्रकार पढ़ने हैं, दृष्टि दोष और उसका निवारण पढ़ना है, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है, इसरो वगैरह के बारे में, आपके सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, आनुवांशिक आपको पूरा पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ने हैं, मेंडल के नियम पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, प्रोटीन संश्लेषण आपको पढ़ना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको पढ़ना है, गुणसूत्रों की संरचना आपको पढ़नी है। इसके अलावा पूरा आपको इकोलॉजी पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपके जो हो गए, एनर्जी फ्लो आपको पढ़ना है, आपको बायोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ने हैं, बायो पेटेंट आपको पढ़ना है, और भी बहुत सारे टॉपिक है। पराजीवी जीव हो गया, किस्मों का परिवर्तन हो गया, ये भी आपको जो है इकोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। अब इकोनॉमी इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आपको कवर करने हैं। और ब्लड ग्रुप में भाई आपको रक्त समूह पूरा पढ़ना है, ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और रक्ताधान क्या होता है, RH कारक क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। रोगाणु मानव स्वास्थ्य आपको पढ़ना है, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य आपको पढ़ना है, मानव रोग के कारण निवारण आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों ये जो साइंस है ना, यही आपके LDC में आएगी, यही आपके जो है CET में आए, यही आपके साइंस रहने वाली है। तो इस साइंस को मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में, बढ़िया तरीके से पूरी रटवा दूंगा। तो शाम को 4 बजे और ऐप पर कोर्स ले लो, बढ़िया हो जाएगा। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, यानी आपके जो यहाँ पर तार्किक विवेचन मानसिक योग्यता जो आपके है, यानी मैथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग। इसमें मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है ना। तो आपके मैथ्स भी है, मैथ्स ज़्यादा है, रीजनिंग थोड़ी कम है। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों इसके अंदर है ना। देखिए भाई, तो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग है, घनफल, वर्गमूल, घनमूल है, 6 संख्याओं तक। ये मैथ के टॉपिक हैं आपके। वैदिक विधि से संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल, है ना। आपके गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण के 2 चर वाले हैं, द्विघात समीकरण है, लघुगणक है, आपके अनुपात समानुपात जो रेशो प्रपोर्शन है, आपके परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, आपके साझा पार्टनरशिप है, CI SI है, बट्टा है,
और इसके अलावा जो आपके एडवांस जो मैथ्स है उसमें आपका एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तिक की निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, ये आपके जो मेंसुरेशन है वो पूरा कवर हो जाएगा इसमें। फिर कोण और उनके माप आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगी, ये आपके जो स्टैटिक्स, केंद्रीय माप, माध्य विचलन, बहुलक वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका पूरा रीजनिंग है। वैसे तो रीजनिंग है आपका, रीजनिंग के काफी टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दे रखा। वैसे जब पेपर हुआ था तो क्वेश्चंस काफी आए थे, तो आपका रीजनिंग आपको पढ़ना ही है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो भाई लैंग्वेज में हिंदी है, जिसमें संधि विच्छेद, समास हो गया, प्रत्यय उपसर्ग, पर्यायवाची हो गया, आपके विलोम शब्द हो गए, युग्म शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव हो गया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, सब कुछ हो गया। यानी पूरा हिंदी आपको पढ़ना है। वाक्य शुद्धि, आपके अशुद्धियों का कारण बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आगे, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, इन पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है पूरा। काफी क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपके टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनेशन हो गए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गए, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंस ऑफ फ्रॉम हिंदी इंग्लिश हो गया, सिनोनिम, एंटीनम्स, वन वर्ड हो गए, कॉम्प्रेंशन हो गए, इसके अलावा नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स हो गए, डेमी लेटर्स, ये सब कुछ हो गए। कंप्यूटर का जो ज्ञान है आपके जो है कंप्यूटर्स हो गए, इसके अलावा जो है रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ हो गया। समसामयिक जो घटना है, करंट अफेयर देखो आपका राजस्थान का आएगा, भारत का भी आएगा, इंटरनेशनल भी आएगा, यानी इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान का, तीनों के संदर्भ में करंट अफेयर से सवाल यहां पर बनेंगे। और खेलकूद, स्पेशल खेलकूद के सवाल बहुत आते हैं भाई। तो राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, और इसके अलावा वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं और खेलकूद। तो कंप्यूटर में भी है, मतलब काफी क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, 10-15 क्वेश्चन। और डिटेल कंप्यूटर सबसे डिटेल में आई थी। कंप्यूटर के ऐसे सवाल आए थे कि बच्चों को नहीं आए थे, तो कंप्यूटर आपको डिटेल में पढ़नी है। वह जो बेसिक कंप्यूटर है, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये दोस्तों आपका डिटेल सिलेबस है। अब तैयारी आपको कहां से करनी है, तो देखो बुक्स, काफी बच्चे बोलते हैं सर बुक्स बताओ। बुक्स लाने की आवश्यकता नहीं है, जितने रुपए की बुक्स लाओगे उतने रुपए में आपको 999 रुपए में मात्र जो है आपको कंप्लीट नौकरी बैच ज्वाइन करना है। नौकरी बैच जेन्युइन क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट आपकी जो है सीईटी की तैयारी हो रही है, 10+2 की सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, आपके पटवार की तैयारी हो रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो रही है, और इसके अलावा दोस्तों है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, साथ में आपका जो एलडीसी है उसकी तैयारी हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है सीईटी के अंतर्गत ही आपके यहां पर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, जो एलडीसी है, ये भर्ती सम्मिलित है। तो इन सभी की सम्मिलित तैयारी हम लोग करा रहे हैं, कंबाइंड बैच है, आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। मात्र 999, 2 साल तक आपका ये बैच आपके पास में रहने वाला है। डिटेल में सब कुछ सारे फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं और सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। तो नौकरी बैच आपको दिलाएगा, नौकरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ बैच को ज्वाइन करो, तैयारी शुरू करो, और ये सिलेबस आपका होने वाला है। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेबस काफी डिटेल में है, काफी बड़ा यहाँ पर सिलेबस है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हर टॉपिक में सवाल बनते हैं, हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि 15 गुना में आ जाए। क्योंकि सीईटी में सिर्फ 40% लाना, 50 लाना ये मायने नहीं रखता है। आपकी कितनी पोस्ट है, उस पोस्ट का 15 गुना में आपको सम्मिलित होना होगा, है ना। तो उसके लिए आपको कम से कम 70%, 75% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, और 70-75% मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप अभी से बैच को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया है। बाकी तैयारी नौकरी बैच से आपको करनी है, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग जल्दी से जाओ, जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और तैयारी अपनी शुरू कर दो, ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।